दोस्तों रिसेंटली पारादीप फॉस्फेट का स्टॉक बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है और स्टॉक का प्राइस भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं क्या ये स्टॉक रैली करेगा, क्या एंट्री करनी चाहिए। चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरा रीजन। दोस्तों मैं यहाँ किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स इतने सिंपल तरीके से समझाऊं कि आप खुद अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। और अगर हमारा चैनल पे नया है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों यहाँ आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा जर्नी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। दोस्तों पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड भारत की एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये मेनली डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाती है जो मेनली फॉस्फेट बेस्ड होता है। इसका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओडिशा के पारादीप पोर्ट के पास लोकेटेड है। यहाँ से कंपनी को रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट और फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में इसका प्रेजेंस है। फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसका डिमांड हर साल बने रहता है, स्पेशली मानसून के टाइम। अब बात करते हैं पारादीप फॉस्फेट्स की फाइनेंशियल्स की, जो हमें बताता है कि कंपनी का रियल परफॉर्मेंस कैसे रहा है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 7,589 करोड़ और कंपनी ने 398 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू तेजी से बढ़कर 13,341 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम होकर 304 करोड़ रहा। यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट घट गया था। फाइनेंशियल 24 में रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन की प्रेशर की वजह से रेवेन्यू घटकर 11,575 करोड़ रहा और प्रॉफिट सिर्फ 100 करोड़ तक आ गया। एक वीक साल था, लेकिन फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने सॉलिड कमबैक किया। रेवेन्यू 13,820 करोड़ और प्रॉफिट 552 करोड़ तक पहुंच गया। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी के ऑपरेशन स्टेबल है और डिफिकल्ट फेज के बाद भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रॉफिट कम हुआ था और 24 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कम हुआ था, लेकिन इस साल में भी कंपनी वॉल्यूम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है। ये सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन प्रेशर का वजह से डिक्रीज देखने के लिए मिला था। दोस्तों अब बात करते हैं रीसेंट स्टॉक रैली के पीछे का रीजन। आईएमडी ने इस साल मानसून के लिए पॉजिटिव फोरकास्ट दिया है और जैसे ही मानसून स्ट्रांग होता है फर्टिलाइजर स्टॉक जैसे पारादीप फॉस्फेट का डिमांड बढ़ता है। किसानों को खरीफ सीजन के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं और गवर्नमेंट भी सब्सिडी के थ्रू सपोर्ट करती है। इस वजह से इन्वेस्टर इन स्टॉक में तेजी देखकर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। कई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इन स्टॉक का सीजनल पैटर्न समझकर हर साल मानसून के टाइम ट्रेडिंग करते हैं। वो लो पे एंट्री करते हैं और जब फर्टिलाइजर डिमांड पीक करते हैं तब एग्जिट करते हैं। ये एक सीजनल स्ट्रैटेजी होती है जहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम पे फोकस होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं होती और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है। तो सवाल ये है, क्या पारादीप फॉस्फेट सिर्फ एक सीजनल स्टॉक है या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल भी है? दोस्तों मेरी रिसर्च के हिसाब से कंपनी लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिलता है। एग्रीकल्चर भारत का बैकबोन है, इसलिए फर्टिलाइजर डिमांड लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगी। पारादीप का पोर्ट लोकेशन और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। एक्सपोर्ट की भी चांसेस बढ़ रही है फ्यूचर में। तो ये स्टॉक सिर्फ एक सीजनल प्ले नहीं बल्कि एक फंडामेंटली स्ट्रांग और एसेंशियल कैटेगरी का बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वॉच लिस्ट वर्ती हो सकता है। दोस्तों पारादीप फॉस्फेट एक ऐसा स्टॉक है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा है, एक ऐसा सेक्टर जिसका भारत में फ्यूचर हमेशा बना रहेगा। कंपनी ने डिफिकल्ट टाइम के बाद सॉलिड रिकवरी दिखाई है। आपका क्या मानना है? क्या आप इस स्टॉक को सिर्फ मॉनसून के लिए देखते हो या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में जगह देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यही जगह है जहां आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से स्टॉक मार्केट अपडेट्स सिंपल भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में।